नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी आई अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं और आज की ये क्लास अपने 34 नंबर की क्लास है राजस्थान जीके की। कल अपनी क्लास नहीं हुई थी दोस्तों, कुछ मुझे अर्जेंट काम था इसलिए कल क्लास नहीं ले पाया था, परंतु आज आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दो। और आप लोग क्लास को शेयर वगैरह नहीं करोगे तो फिर ऐसे बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे 1000 भी लोग जो है लाइव नहीं देख रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि कम से कम आप 5000 लोगों का टारगेट बनाओ कि 5000 लोगों तक तो ये वीडियो शेयर होनी चाहिए। जो पढ़ने वाले हैं, बिना पढ़ने वालों के पास नहीं, जो पढ़ने वाले जितने भी ग्रुप वगैरह बने हुए हैं आपके पास, उनमें शेयर कर दो। आप लोगों के लिए एक दोस्तों शानदार ऑफर लेके आ रहा हूं मैं टेस्ट सीरीज में। वीडियो के अंत में आज आपको ऑफर बताऊंगा, साथ ही में दोस्तों जो गणित करते रहते हो ना आप लोग, तो गणित की टेस्ट सीरीज में आज जो है टेस्ट डल जाएगा। एक पहला टेस्ट समय कार्य चाल वाला, तो यदि आप लोगों को करना है, टेस्ट देना है, तो आप ले लेना। बहुत बड़ा ऑफर आ रहा है, आप लोगों को मैं क्लास के अंत में बता दूंगा। चलिए दोस्तों, पहले 30 क्वेश्चन करेंगे, फिर सारी चर्चाएं करेंगे, फिर मेरे मोबाइल नंबर भी आपको दे दूंगा। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके पास। 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने करी थी? आपको बताना है कि 1905 के महीने दोस्तों जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना हुई थी, और इस वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी ने दोस्तों वर्धमान पाठशाला जयपुर में स्थापना की थी। यहां पर दोस्तों क्रांतिकारी तैयार किए जाते थे, इसलिए इस पाठशाला का निर्माण किया गया था जयपुर में। चलो अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए। जयपुर के किस ऐतिहासिक इमारत को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? तो आपको बताना है कि जयपुर की कौन सी इमारत है जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिटी पैलेस को, जंतर मंतर को, जल महल को, हवा महल को। तो बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो बताइए कौन सा क्वेश्चन जवाब होगा इसका? जंतर मंतर। जो जयपुर का जंतर मंतर है दोस्तों, इसको दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा आप लोगों ने सुना भी होगा कि 6 दुर्ग है, जो 6 किले हैं, उनको भी वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया है। वो 6 दुर्ग कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ का किला, सवाई माधोपुर का रणथंभौर किला, राजसमंद का कुंभलगढ़, जैसलमेर का किला, जयपुर का आमेर का किला, झालावाड़ का गागरोन का किला। उसके अलावा आप लोगों को पता होगा दोस्तों, अपना केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर में, वो भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है, आपको याद रखना है। और जयपुर का जो परकोटा है वो भी वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है। तो इतनी सारी बातें आप याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य नृत्य शैली नहीं है? तो आपको बताना है दोस्तों, ध्यान आप इस चीज पे दिया करो कि नहीं है या है, इस बात पे अच्छे से गौर किया करो। यहां से ही प्रश्न सबसे अधिक गलती होते हैं। निम्नलिखित में राजस्थान के लोक नाट्य नहीं है, कौन सा नहीं है? स्वांग अपने राजस्थान में होता है, और इसका प्रसिद्ध स्वांग नृत्य कौन है? तो आपने दोस्तों जानकी लाल भांड का नाम सुना होगा, जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। उनको पिछले साल पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था, देश विदेश में ये प्रसिद्ध है अपने स्वांग के लिए। तो ये आपको याद रहना है, राजस्थान की है। रम्मत भी अपने जैसलमेर और बीकानेर की लोकप्रिय है, तो ये भी अपने को पता है प्रसिद्ध है। ख्याल तो आपने सुना ही होगा, जैसे अलग अलग ख्याल होती है दोस्तों, वो सारी ख्याल होती है। परंतु अपने डांडी कुछ भी नहीं सुना है। अपने राजस्थान में डांडी प्रकार का कोई भी लोक नाट्य नहीं हुआ करता है, तो अपना जवाब क्या हो जाएगा? डांडी। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का लोकवाद्य तत्ववाद्य यंत्र कौन सा है? आप सभी को बताना है कि जो तत्ववाद्य यंत्र है ना, वो कौन सा है। तत्ववाद्य यंत्र कौन सा होता है मित्रों? पहले तो यह बता देता हूं आप लोगों को। तत्ववाद्य यंत्र वो होता है जिसमें तार लगे हो। क्या लगे हो? तार लगे हो, उसको बोलेंगे तत्ववाद्य यंत्र। तत्ववाद्य यंत्रों में भी बात करें कि सर्वश्रेष्ठ तत्ववाद्य यंत्र कौन सा है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो याद रखना सारंगी होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा है पहले तो वो बताओ, फिर मैं तत्ववाद्य यंत्र का नाम आपको बता दूंगा। तो इनमें से बात करें तो जंतर जो है क्या है? तत्ववाद्य यंत्र। तत्ववाद्य यंत्र होते हैं जैसे सारंगी, एकतारा, रावण हत्ता, जंतर, कामयचा। कामयचा क्या काम आता है आपको पता है दोस्तों? रामदेव जी के जो बोपे होते हैं ना, वो उसमें काम आता है कामयचा। चिंकारा, उसके अलावा सुरिंदा, सुरमंडल। अब सुरिंदा और सुरमंडल से आप सोचोगे कि उसे सुशिरवाद्य यंत्र होंगे, नहीं। आपको याद रखना है कि सुरिंदा और सुरमंडल ये क्या है?
तत्वादे यंत्र है। उसके अलावा दुकाको, तंदूरा, रबाब, दो तारा, भपंग, गुजरी, ये सब क्या है? तत्वादे यंत्र है। तो आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है सारंगी, कामचा, जंतर, रावणहत्ता और सुरमंडल, ये बार बार में एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको रट्टा मार लो। अगला प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो दोस्तों आपको बताना है मेवाड़ प्रजामंडल में कौन सी महिला थी जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आपको पता होगा दोस्तों, नारायणी देवी वर्मा। ये रामनारायण वर्मा किसकी पत्नी थी? बताओ फटाफट से ये कमेंट करके सभी। माणिक्यलाल वर्मा की, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? 1938 में की थी, आप लोगों को याद रखना है। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। और जबकि इसके अध्यक्ष कौन थे? आपको यह भी याद होगा, बलवंत सिंह मेहता। तो ये भी आप याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी ऐसा का ऐसा ही आ जाता है और हर भर्ती परीक्षा में आता रहता है। सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। श्री वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो वीटी कृष्णमाचारी की बात करें तो ऐसे याद रखो कि वीटी रोड कहां है। आप तो ऐसे याद रखो कि वीटी रोड कहां है? जयपुर में। तो फिर वीटी कृष्णमाचारी कहां के होंगे? जयपुर के होंगे। तो ऐसे आप याद रख लो, आपका काम बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित था? तो ट्रेंच कमीशन दोस्तों ये किस आंदोलन से संबंधित था? तो ट्रेंच आयोग का संबंध था, किससे संबंधित था मित्रों? तो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित था आपका ट्रेंच किसान आंदोलन। तो ट्रेंच कमीशन ये आंदोलन कब हुआ था? बेंगू किसान आंदोलन 1921 में हुआ था। कब? 1921 में हुआ था। आपने सुना होगा दोस्तों, 13 जुलाई 1923 को एक इसमें कांड हो जाता है, और वो कांड कौन सा होता है? गोविंदपुरा कांड हो जाता है। यहां पर फायरिंग वगैरह होती है, और यहां पर जो रूपाजी और कृपाजी नामक के दो धाकड़ किसान जाति के थे, वो क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। फिर उसकी जांच के लिए यहां पर ट्रेंच कमीशन आया था। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, 1857 की क्रांति के समय राजपुताना के एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? आपको बताना है। राजपुताना के एजीजी बताइए। तो क्या हो जाएगा? राजपुताना के एजेंट और एजीजी हो जाएंगे जॉर्ज लॉरेंस। कौन हो जाएंगे मित्रों? जॉर्ज लॉरेंस। परंतु आपको दोस्तों एजीजी के साथ साथ में कुछ और भी याद रखना चाहिए। क्या? जो यहां पर जो इनके पॉलिटिकल एजेंट थे वो भी आपको याद रखना चाहिए, पीए भी याद रखना चाहिए। तो आपको याद रखना है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है मेजर बटन। तो मेजर बटन कहां पर लगाते हैं? बटन कोर्ट में लगाते हैं। तो बटन कहां के? पीए हो जाएंगे कोटा के। उसके अलावा कर्नल होम्स कहां के हैं? कमेंट करके बताओ फटाफट। उसके अलावा आपको पता है जयपुर में क्या है? ईडन गार्डन है, ऐसे समझ लो। जयपुर में क्या है? ईडन गार्डन है। तो जयपुर में ईडन गार्डन है, तो यहाँ के क्या हो जाएंगे? कर्नल ईडन हो जाएंगे। मेवाड़ के क्या हो जाएंगे? सावर्स हो जाएंगे। उसके अलावा जोधपुर के मैक मेसन, उदयपुर के सीएल सावर्स हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिएगा मित्रों, और 1857 की सर्वप्रथम क्रांति हुई थी नसीराबाद अजमेर में। अगला प्रश्न है मित्रों, हल्दी घाटी के युद्ध में पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से किसे भेजा था? तो आपको बताना है कि हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने किसको भेजा था? आपको पता होगा दोस्तों, 4 शिष्टमंडल भेजे थे अकबर को समझाने के लिए, परंतु अकबर माना नहीं। ये आपको अकबर क्या प्रताप माने नहीं, आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे? जमा बांटो, ये ट्रिक याद रखो आप लोग। जैसे जलाल खां, मां से मान सिंह, बा से भगवंत सिंह और टो से टोडरमल। तो ये आप लोग याद रखना। जलाल खान कब गए थे? 1572 में गए थे। उसके अलावा ये तीनों हैं, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, ये 1973 में गए थे। 1573 में आप लोगों को ये नोट डाउन करना है। सबसे पहले बात याद रखें, मान सिंह कब गए थे? जून 1573। और भगवंत दास कब गए थे? सितंबर अक्टूबर 1573। और ये आपके टोडरमल कब गए थे? दिसंबर 1573। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि सर्वप्रथम कौन गया था? तो सर्वप्रथम वाला बताना है अपने को। तो जलाल खान हो जाएगा,
अमीर जलाल खान 1572 में। यह आपका राइट जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नोट्स बना लिया करो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाते हैं, आप भी बना लिया करो और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया करो उसका। अगला प्रश्न है, मारवाड़ में किस शासक का पालन पोषण गोरादाई ने किया जिसे मारवाड़ की पन्नादाई भी कहा जाता है। आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि जो है मारवाड़ यानी कि जोधपुर के जो राजा थे उनकी जान खतरे में आ गई थी, तो फिर अपने बेटे को रख करके यहां से गोरादाई जो है चली गई थी और इनको बचाया था। तो इनका क्या नाम था? अजीत सिंह। ये अजीत सिंह है, आप लोगों को याद रखना है। और फिर इनको कहां पे लेके चले गए थे? मेवाड़ लेके गए थे, आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलाबंदी के अवशेष प्राप्त हुए? तो आपको याद रखना है कालीबंगा। और ये कालीबंगा सभ्यता कहां है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में भी किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ये भी याद रखो कि सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। वैसे इनसे पहले एसीएल कालाइल ने भी की थी, परंतु एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तब आपके ये आएगा सबसे पहले खोज किसने की थी? अमलानंद घोष या फिर ए घोष लिखा आता है। ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर और भी थे जो उत्खनन करने में, बीबी लाल, बीके थापर और भी कई खुदाई करने वाले थे। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो आपको बताना है कि अलवर के जो बहरोड है, अब अलग से बढ़ गया बहरोड जिला, तो उसके अलावा मुंडावर में कौन सी बोली जाती है? तो आपको बताना है बहरोड में और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है। तो दोस्तों ये हरियाणा के टच में है, तो वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? अहिरवाटी। कौन सी बोली बोली जाती है मित्रों? अहिरवाटी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न, कृपाल सिंह शेखावत को किस कला को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? किसको? कृपाल सिंह शेखावत। तो आप लोगों को पता होगा कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है अपने जयपुर से। जयपुर में कौन सी पोट्री है ये भी आपको पता होगा, तो ब्लू पोट्री है। तो ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत, जिनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। और आपको एक और याद रखनी है बात यहां पर, कुदरत सिंह जो है आपसे पूछ लिया जाए तो मीनाकारी के प्रसिद्ध चित्रकार है। ठीक है मित्रों, याद रखना। एक और याद रख लेना, थेवा कला, जो कि आपको पता है प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। इसके लिए महेश राज सोनी है प्रतापगढ़ के, उनको भी जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला था, याद रखना। उसके अलावा उस्ता कला कहां की है? तो उस्ता कला है आपके बीकानेर की। ये ऊंट के ऊपर चित्रकारी जो की जाती है ना, उसको बोलते हैं उस्ता कला। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा किसने ली थी आपको बताना है। तो गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी जाम्बो जी ने। जो संत जाम्बो जी है, इन्होंने सर्वप्रथम दीक्षा ली थी गोरखनाथ जी से, आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सारे के सारे प्रश्न। और जाम्बो जी का जन्म कहां हुआ था? तो इनका याद रखना है पीपासर नागौर में। अब एक क्वेश्चन ये आया था कल, आपने देखा होगा जेएन का एग्जाम, कि जो बीकानेर और बाड़मेर वाला जो इलाका है ना, नागौर वाला, इनमें जो गांवों के पीछे सर क्यों लगाते हैं? तो आपके भी आ सकता है ये सर क्यों लगाते हैं। जैसे पीपासर और भी बहुत सारे गांव है जो सर लगाते हैं। ये सर इसलिए लगाते हैं ताकि उन गांवों के आसपास यदि पानी की उपलब्धता होती थी ना, तो वहां पर उस गांव का नाम रख देते थे पीछे सर लगा करके, ताकि उनको पता रहे कि पानी कहां पर मिलेगा। तो ये इसलिए दोस्तों सर लगाया करते थे। तो ये भी आप याद कर लेना। अगला प्रश्न, 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक लिंगजी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? 8वीं सदी की बात है दोस्तों। उस समय मेवाड़ में यानी कि उदयपुर की बात करें तो वहां पर एक लिंग जी का मंदिर है, आपको याद रखना है। बताओ इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था बप्पा रावल, जिनको कई कई जगह बोलते हैं कि इनका अन्य नाम क्या था? कालभोज। और कोई बोलता है कि इनका उपनाम ही था, या फिर कोई बोलते हैं अन्य आदमी था ये। तो ये एक ही आदमी था, बप्पा रावल और कालभोज। तो इन्होंने निर्माण करवाया था दोस्तों एक लिंगनाथ जी का मंदिर का। तो ये आप लोग याद रखना है। और एक और बात ये याद रखना कि जो है एक लिंगनाथ जी है, इनको ही दोस्तों यहाँ का मतलब राजा माना जाता था। ठीक है ना, इसलिए कभी भी है
महाराजा नहीं लगाते थे। अगला प्रश्न, राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। बताओ, राजस्थान में सदाबहार वन कहां पर पाए जाते हैं? तो सदाबहार जो वन पाए जाते हैं वो माउंट आबू में पाए जाते हैं। और माउंट आबू कहां है? सिरोही में। कल जयन में एक क्वेश्चन आया था कि जो है गुरु शिखर पर्वत कहां पर है, तो आपको याद है वो तो बिल्कुल माउंट आबू सिरोही में है। अगला प्रश्न, थार एक्सप्रेस मुनाबाव के से चल करके कहां तक चलती है, आपको बताना है। जो थार एक्सप्रेस है ना, मुनाबाव से और कहां के मध्य चलती है? तो ये आपको याद रखना है, खोखरा पार्क तक। कहां पर चलती है? खोखरा पार्क तक चलती है। नेक्स्ट प्रश्न, मंकी वैली। मंकी वैली कहां पर है? किसका उपनाम है, आपको बताना है। मंकी वैली, अरे मंकी वैली तो आप जयपुर में रहते होंगे तो जरूर घूम के आए होंगे, कभी ना कभी मंकी वैली तो गए होंगे, ठीक है ना। तो मंकी वैली किसका नाम है? गलताजी। तो गलताजी का अन्य नाम क्या है? मंकी वैली है, आपको याद रखना है। दोस्तों आपको और बता देता हूं, गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग को दोस्तों धुलरगढ़ दुर्ग भी बोलते हैं। और गागरोन दुर्ग कहां पर है? झालावाड़ में। इसको जल दुर्ग भी बोलते हैं। ये काली सिंध और आहू नदी के किनारे है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि नाहरगढ़, नाहरगढ़ दुर्ग को अन्य नाम से भी जानते हैं, सुदर्शनगढ़। उसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा आम्बेर दुर्ग, इसको आम्बेर भी बोलते हैं, आमेर दुर्ग को। चलिएगा, अगला प्रश्न है मित्रों आप लोगों के लिए, ये रहा। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष यानी कि प्रत्येक साल 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? और ये क्वेश्चन पता है आजकल बहुत ज्यादा चर्चाओं में, खेजड़ी से रिलेटेड, क्योंकि खेजड़ी को बचाव आंदोलन चल रहा है राजस्थान में। खेजड़ी को वरण भूमि है, वरण भूमि पे कब्जा करने के लिए दोस्तों सरकारें लगी हुई है। उन जंगलों को काट काट के वहां पर सूर्य ऊर्जा वगैरह की जो है फैक्ट्रियां लगाई जा रही है। इसको रोकने के लिए दोस्तों अपने जो पश्चिमी राजस्थान के लोग हैं वो लगे हुए हैं, इसलिए यहां से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो 12 सितंबर को प्रत्येक वर्ष जो महोत्सव मनाया जाता है वह खेजड़ी महोत्सव मनाया जाता है। आपको पता होगा 1730 के महीने अमृता देवी बिश्नोई नाम की महिला थी, उनके साथ जो है 363 लोगों ने क्या कर लिया था? बलिदान दे दिया था, शहीद हो गए थे पेड़ों को बचाने के लिए। उन्हीं की याद में 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक प्रतिभूमि है? सर्वाधिक प्रतिभूमि कौन से जिले में? तो ये जोधपुर में है सर्वाधिक प्रतिभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? किसमें? शुष्क पश्चिमी, अर्ध शुष्क की बात नहीं कर रहे हैं, शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो जवाब हो जाएगा बीकानेर। कौन सा? बीकानेर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मित्रों आपके लिए, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो 5920 किलोमीटर है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पाकिस्तान या फिर आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है हमारे राजस्थान की, तो 1070 किलोमीटर है। यदि आपसे अंतर राज्य पूछ रहे या फिर अन्य राज्य के साथ सीमा कितनी, तो आपको याद रखना है 4850 किलोमीटर। कुल की बात करें तो 5920 किलोमीटर। यदि आपसे पूछ ले कि समुद्र के साथ राजस्थान की कितनी सीमा है, तो कोई सीमा नहीं, यानी कि शून्य है, आप लोगों को याद रखना है। कितने राज्य के साथ सीमा बनाता है हमारा राजस्थान? 5 राज्य के साथ। पंजाब के साथ सबसे कम सीमा लगती है, हरियाणा है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। इसमें सबसे कम सीमा लगती है पंजाब की 89, उसके अलावा एमपी की लगती है 1600 किलोमीटर। क्वेश्चन ये आता है कम और ज्यादा वाला। चलो अगला प्रश्न, कितने राज्यों की सीमा है राजस्थान की? क्वेश्चन आ ही गया, तो 5 राज्यों की लगती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है? सदावाहिनी या फिर बोले तो 12मासी नदी कौन सी है जो पूरे साल बहती रहती है? तो ये कौन सी नदी है दोस्तों? राजस्थान में एकमात्र नदी है चंबल नदी, जो पूरे 12 महीने क्या करती है? बहती रहती है। आप लोगों को याद रखना, ये मध्य प्रदेश से आती है राजस्थान में, और राजस्थान के बाद यूपी में चली जाती है। कहां चली जाती है? यूपी में। इसके ऊपर 4 बांध बने हुए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार में आता है। एक बांध एमपी में बना हुआ है, उसका नाम है गांधी सागर। उसके बाद है राणा प्रताप सागर, जो कि कल क्वेश्चन भी आया था, ये चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद जवाहर सागर है,
उसके बाद है आपका कोटा बैराज, जिनमें से 3 में विद्युत उत्पादन होता है, कोटा बैराज में कोई विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। और आपको बता दूं दोस्तों, ये किसकी जो है परियोजना है, कौन कौन से राज्य की परियोजना है, ये भी क्वेश्चन कल पूछा था जेईएन में। तो आप लोग पुराने क्वेश्चनों को भी देखा करो, मैं करवा दूंगा, चिंता मत करो। तो एमपी और राजस्थान की ये परियोजना है, दोनों का 50-50% इसमें हिस्सेदारी है। अगला प्रश्न, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहां है? तो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये कहां पर है, आप लोगों को बताना है। सभी विद्यार्थी फटाफट से बता दीजिए। अविका नगर टोंक में है। कहां पर है? अविका नगर टोंक में है, आपको याद रखना है। यदि आपको ऊंट का पूछ ले कि ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां है, तो ये आपको याद रखना है जोहड़बीड़ बीकानेर में। कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में। ऊंट के अलावा आपसे पूछ ले उष्ट यानी कि घोड़े का, तो वो भी कहां है? आपका जोहड़बीड़ बीकानेर में। यदि ऊंट का आपको दूध का केमल डेयरी की पूछ ले, वो भी आपके जोहड़बीड़ बीकानेर में। इतनी सारी बातें आप बीकानेर के बारे में याद कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। यदि आपसे काजरी पूछे या आफरी पूछे तो ये भी आप याद रख लेना, जोधपुर में है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजस्थान में गारनेट के भंडार कहां है? राजस्थान में गारनेट मतलब तांबड़ा या फिर इसको बोलते हैं रक्तमणि। तो इसका भंडार कहां है? तो इसके भंडार है आपके टोंक में। टोंक में है, आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता रहता है। और ये गारनेट टोंक के अलावा आपके अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, इनमें भी मिलता है। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की अंत प्रवाही नदी नहीं है? अंत प्रवाही नदी का मतलब होता है दोस्तों, जो छूम अंतर हो जाए, रेत में कहीं ना कहीं जाकर के क्या हो जाए, गायब हो जाए। और राजस्थान में अधिकतर जो नदियां हैं वो अंत प्रवाही नदियां हैं। राजस्थान में 3 प्रकार की नदियां हैं। एक तो अंत प्रवाही नदी है, एक आपके बंगाल की खाड़ी वाली नदियां हैं, एक अरब सागरीय तंत्र की नदियां हैं। तो ये 3 प्रकार की नदियां हैं, यहां से भी क्वेश्चन आ रखा है। आपको बताना है दोस्तों, अंत प्रवाही नदी कौन सी नहीं है इनमें से। आपको पता है कांतली नदी, ये अपने सीकर वाली नदी है, जिसपे आपको पता है गणेश्वर सभ्यता भी है, ये सीकर में। ये अपने चूरू की सीमा में जाके क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। उसके अलावा काकनी नदी है, इसको अन्य नाम काकने नदी भी बोलते हैं, ये अपने कहां पर है, जैसलमेर में है। उसके अलावा बात करें साबी नदी, ये अपने कहां पर है, ये अलवर में। अलवर से ये चली जाती है हरियाणा में, रेवाड़ी के आसपास, इधर जाकर के विलुप्त हो जाती है। उसके अलावा बची आपके सागी। तो सागी नदी दोस्तों क्या है, ये अंत प्रवाही नदी नहीं है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलो मित्रों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पार्वती सिंचाई परियोजना निम्नलिखित जिलों में से किसके लिए लाभप्रद है? पार्वती नदी के बारे में बताना है, किसको लाभप्रद है, इसका पानी किसको मिलता है। तो आपको याद रखना है पार्वती सिंचाई परियोजना, तो धौलपुर को इसका पानी मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आपको यह भी याद रखना चाहिए, ईसरदा परियोजना ये सवाई माधोपुर में है, चाकण परियोजना है हमारे बूंदी में है। उसके अलावा दोस्तों और भी परियोजना है बूंदी में, वो भी आपको याद रखनी चाहिए। उसके अलावा सावन बादो, यदि सावन बादो आ जाए तो याद रखना कोटा में है। परंतु सोम कागदर परियोजना आ जाए तो आपको सोम कागदर परियोजना आ जाए, ये भी याद रखनी है। ये कहां पर है सोम कागदर, ये आपके उदयपुर में। यदि आपसे पूछ रहे सोम कमला अंबा, तो ये कहां पर है, डूंगरपुर में। तो यहां से क्वेश्चन आता है और कंफ्यूजन होते हैं बच्चे। भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना कहां है, डूंगरपुर में। भीम सागर परियोजना झालावाड़ में। छापी परियोजना झालावाड़ में। तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? कौन सा वाला? शुष्कतम पूछा जा रहा है दोस्तों। जवाब हो जाएगा जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा मित्रों? जैसलमेर। दोस्तों कल जेईएन में एक क्वेश्चन आया था, जैसलमेर में जो है क्या आया था कि वहां पर किस काल के मिले थे वहां पर अवशेष, तो जुरासिक काल के मिले थे, ऐसा क्वेश्चन आया था कल। तो आपको याद रखना है जो आकलवुड फोसिल पार्क है ना जैसलमेर में, वहां पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इधर मृदा के प्रकार दे रखे, इधर जिले दे रखे। तो जो मृदा के प्रकार है सही सुमेलित है वो आपको बताना है। एरिडोसोल आपको पता है दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में मिलती है, तो हो ही नहीं सकता।
अल्फी सोल्स यहाँ पर गलत दे रखे हैं। इंसेप्टी सोल्स आपके मध्य राजस्थान वगैरह के इनके आसपास मिलती है। आपको याद रखना है कि इंसेप्टी सोल्स जो मिलती है आपके भीलवाड़ा, पाली वगैरह मिलती है, जबकि वर्टिसोल का आपको पता है हाडोती में मिलती है, तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है ना मित्रों, तो इस प्रकार अपना जवाब हो जाएगा इंसेप्टी सोल्स। अब आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोगों ने मेरी टेस्ट सीरीज ले रखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने सारी की सारी मृदा वगैरह आपको पढ़ा दी, जैसे कोपेन का वर्गीकरण, थॉर्नवेट का और सबके त्रिवार्ता का, इनका सारे वर्गीकरण पढ़ा दिए। उसके अलावा सारी मिट्टियां करवा दी। आप लोगों ने यदि पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा। दोस्तों अब आप लोगों के लिए मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूं और मेरा मोबाइल नंबर लिख लो आप लोग 80 58 59 87 08। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस पे नंबरों पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो या आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो किसी भी समय। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों, टेस्ट सीरीज में अभी 49 रुपए का मैं सीधा सीधा डिस्काउंट दे रहा हूं। वैसे मैंने पहले से 70% डिस्काउंट दे रखा है चतुर्श्रेणी की में, प्लस आपको 49 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं महाशिवरात्रि के अवसर पर। जिनको लेना है तुरंत लेना है, बार बार में ऑफर नहीं आएगा। फिर से बता रहा हूं, ये कूपन कोड क्या लगाना है ऑफर के लिए, तो आपको लगाना है H49 कूपन कोड लगाओगे तो आपको सीधा सीधा 49 रुपए का डिस्काउंट अलग से मिल जाएगा। जबकि राजस्थान जीके की केवल आपको टेस्ट सीरीज लेनी तो 99 रुपए में आपको मिल जाएगी 80% के डिस्काउंट के साथ। इसमें कोई कूपन कोड आपको नहीं लगाना पड़ेगा। सर आप ऐप को डाउनलोड कहां से करें, तो ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, प्लस कमेंट बॉक्स का जो पहला कमेंट होगा उसमें पिन भी कर रखा है मैंने आप लोगों के लिए एप्लीकेशन का लिंक। फिर भी कोई समस्या आती है तो मेरे नंबर आपको मैं फिर से बता देता हूं 80 58 59 87 08। इस नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। फिर भी कोई समस्या आती है आपको लेने में टेस्ट सीरीज तो मुझे जरूर कॉल कर लेना, व्हाट्सएप में कॉल कर लेना, मैं आपको पूरी जानकारी बता दूंगा। तो दोस्तों आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, क्लास पसंद आती है तो मुझे जरूर बताना। और एक और बात बता दूं, मैथ की टेस्ट सीरीज डाल दी है मैंने, तो जिनको मैथ के टेस्ट लगाने हैं तो मैंने मैथ का फर्स्ट टेस्ट पेपर डाल दिया है। आप लोग जाकर के जरूर चेक कर लेना जिन्होंने मेरी टेस्ट सीरीज ले रखी है, और जो आज लेना चाहता है उनके लिए भी मैथ की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। दोस्तों आपको पता है 150 टेस्ट है अपनी टेस्ट सीरीज में, इतना टेस्ट कोई भी नहीं देगा राजस्थान में। मैं आप लोगों को खुला चैलेंज देता हूं। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं नई वीडियो के साथ कल शाम को 7 बजे। तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान।